हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज की इस वीडियो में हम कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पेपर की जो सेक्शन ली है ना वो लिया कौन सी रीजनिंग वाली, ठीक है ना। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस टेलीकम्युनिकेशन के पेपर पर, ठीक है। ठीक है, और बाकी जो पहली वाली वीडियोस हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड हैं, ठीक है ना। तो आप उन सबको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और अगर आपने ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर को देख रखा है, ठीक है ना, तो फिर तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप ऐसे ही मोहब्बत पे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए यही हुई हमारी बात खत्म। लेकिन एक चीज़ और कि अगर आपको इस पेपर के ग्रुप पीडीएफ चाहिए तो मुझे देगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं आगे और जो रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन उनको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मिसिंग नंबर ये वाला मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे 10 है, फिर है 100, फिर है 200, फिर है 310, ये वाली हमें बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें कौन सा आएगा, इस सीरीज में कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इनमें डिफरेंस निकाल लें, 100 10 करें मतलब माइनस करें, 100 में से 10 निकालें तो 90 हो जाएगा। 200 में से 100 निकालें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरह से 310 में से 200 निकालें तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 90, या फिर इसमें 10 किया तो कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में 10 किया तो कितना हो गया, 110 हो गया। फिर 110 में करें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब ये हुआ 200 जमा 110 किया तो कितना हो गया, 310। 310 जमा 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। और 2 और 1 3, ठीक है ना, मतलब 20 और 10 30, ठीक है। तो 430 हमारे पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा, क्योंकि इसका ए ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें क्या करना है, यहाँ पर मिसिंग लेटर को मालूम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी सी ए है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे बी सी ए बी, फिर है सी ए, फिर है बी बी सी डैश, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 4 बार लिख ही लेते हैं। बेशक लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन होना बिल्कुल सही है। अगर इसको अगर आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल पाते हैं, ठीक है ना, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। आइडिया अगर आप लगा लें यहाँ पर क्या इसका सीक्वेंस बनेगी, ठीक है ना, तो फिर तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बी सी हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को बीच में डाल देंगे, तो जहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगी उसे हम उठा के आंसर बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए सी ए है, फिर बी बी सी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप इस सारे में देखेंगे, मतलब हमने एक ही उठानी है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर ए जो है वो कितनी बार आ रखा है, 2 बार ए बी है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ भी क्या आएगा फिर ए, क्योंकि 2 बार ए यहाँ भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए बी, ठीक है ना। तो 2 बार क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम क्या करते हैं इसमें, अगर हम इस पहले वाले में हम डालते हैं कौन सा, 2 बार ए डाल दिया, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी ऑप्शन उठा लेते हैं, जैसे हमने बी ऑप्शन अभी उठा लिया, ठीक है। तो पहले में ए डाला, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, बी डालेंगे, फिर यहाँ पर ए डालेंगे और लास्ट पे क्या डालेंगे, सी डालेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी ए है तो यहाँ भी क्या आएगा, ए, ठीक है ना। उसमें आप देखें इसको हम डालते हैं, बाकी इनका आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो 4 वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है ना। अगर हम 2 लिखेंगे, 4 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखा आपने यहाँ पर एक बार हमने ए बी सी, फिर ए बी, ठीक है ना। अब हम इसको ले, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, ए के बाद बी है, फिर बी के बाद बी है, फिर है ए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे ए बी सी, देखिए यहाँ पर ए एक बार है, बी एक बार और सी एक बार है। यहाँ पर ए 2 बार है, बी एक बार और सी एक बार है। यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी एक बार है। आगे आप देखें ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो इस तरह से आपकी सीरीज जो है वो बनेगी, ठीक है। और इसमें आंसर भी आपके पास कौन सा होगा, यही होगा, मतलब बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा ये करने की जरूरत भी नहीं है, इन 4 को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अगर आपने बीच से आपने इसको देख लिया है, ठीक है ना, कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो सिमिलर होगी, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, उन्हीं वाले ऑप्शंस को उठाना है और बीच में डालना है, तो आपका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली वहां से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज पी पी ओ क्यू। देखिए पी आर ओ एस सी, प्रोज को अगर लिखा है कैसे, पी पी ओ क्यू ई, ठीक है। उसी तरह से लाइट को कैसे लिखेंगे, एल आई जी एच टी। लाइट को कैसे लिखेंगे, देखिए पी का पी आया तो एल का एल आएगा, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। तो जी एच आएगा यहाँ पर और आई आगे,
ठीक है ना, GHI, ठीक है। अब देखिए ओ का क्या है, ओ तो इसका मतलब जी का जी, LGG, तो LGG आप देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। ये ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ पर H है और यहाँ पर 2F है, ठीक है ना। फिर आप अगर देखेंगे H है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी देखें फोर्स का क्या है, QRS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, F के बाद आएगा G के बाद आएगा H, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आएगा, LGGF, तो LGGF आपके पास कहाँ है, LGGF मतलब सी ऑप्शन का इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन, ए मैन सैड हर हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ माय फादर, हु इज दैट वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। देखिए मैन है ना, ये मैन है, तो कहाँ से शुरू होगा, जहाँ माई है, माई मतलब ये मैन हो गया, बता रखा है मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में भी, ठीक है। मैन, मैंस फादर, फादर इसका कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर फादर, अगर ये फादर है तो इसकी मदर कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, माइनस मदर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मैन, मैंस फादर। आगे आप देखें फादर, अब देखिए आगे सन, तो इसका सन कौन सा होगा, इस फादर का सन कौन सा होगा, यही होगा ना, सन इसका यही है, ओनली सन है ये, ठीक है। अगर ये सन है, ठीक है, इस सन और हर हस्बैंड, ठीक है ना, ये हस्बैंड है, अगर ये हस्बैंड है तो इसका मतलब इसकी क्या है, वाइफ भी है इधर कहीं, ठीक है ना, तो वाइफ इसकी यही होगी, ठीक है, ठीक है। तो हस्बैंड, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोड्यूस वुमेन, तो वुमेन कौन सी है, यही वुमेन है, ठीक है ना, यही वुमेन है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन यही है कि वुमेन जो है ये मैन से किस तरह से रिलेटेड है, वुमेन क्या है इसकी, मतलब क्या रिलेशन है वुमेन का मैन के साथ, मतलब ये मैन है, ये इसकी वाइफ है, तो दोनों का रिलेशन क्या हुआ, वुमेन इसके साथ क्या लगी इसकी, क्या रिलेशन हुआ इसका, वाइफ हुई ना, तो वाइफ इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, तो इनमें से हमें जो सबसे ऑड है, जो सबसे अलग है वो बताना है। देखिए जैसे 14 है, 28 है, 35 है, 44 है, 56 और 84। अब देखेंगे यहाँ पर 14, 28, 35, अब देखें 14 इवन है, 28 भी इवन है, 46 भी इवन है, 56 भी है, 84 भी है, लेकिन 35 हमारे पास क्या ऑड है, लेकिन इसमें आंसर हमारे पास क्या होगा, 35 नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखें क्यों, देखिए जैसे 14 है, 14 का आप देखेंगे तो 7 ज़रबे 2 करे तो 14 होता है, ठीक है। उसी तरह से 7 ज़रबे 4 करे तो कितना होता है, 28 होता है। 7 ज़रबे 5 करें तो कितना होता है, 35 होता है, लेकिन 7 ज़रबे क्या करेंगे तो 46 होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। फिर अब देखिए 7 ज़रबे 8 करें तो कितना होता है, 56 होता है। फिर 7 ज़रबे 12 करें तो कितना होता है, 84 होता है। मतलब ये हो गया कि 7 के टेबल में ये जो वाला है नहीं आ रहा, कौन सा, 46, तो 46 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी आप देखें यहाँ पर इस तरह से जो है वो आंसर होगा हमारे पास कौन सा, 46, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे ना, तो इसमें देखें ABCDE GHIJK PQRST, तो इसमें सारा आपको दिख रहा है, लेकिन देखिए आप TU यहाँ पर है ही नहीं है, TUVWX नहीं है, ठीक है ना, YZ, तो इसमें आप देखें मिसिंग है लेटर यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूरे दिख रहे हैं जो लगातार लेटर्स आते हैं ना, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट में, तो वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिख रहा, बीच में छूटे हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो इनमें सबसे अलग है वो कौन सा है, वो है D ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस रीजनिंग से, ठीक है। असर्शन है, इसमें ये है, फॉर द असर्शन A एंड रीजन आर बिलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ये है असर्शन, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। सेकंड है, शिमला इज एट ए हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो देखिए सबसे पहले शिमला जो है वो कोल्डर है दिल्ली से, क्या ये असर्शन है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड अब रीजन भी है, ठीक है ना, कि शिमला इज एट हायर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू दिल्ली, और इसी की वजह से शिमला जो है वो क्या है, कोल्डर भी है किससे, दिल्ली से। तो देखिए यहाँ पर बोथ A एंड आर ट्रू, दोनों क्या है, ये ट्रू है। क्या शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। दूसरा देखें आर, क्या जो इसका रीजन है क्या, वो भी सही है, शिमला इज एट हाई एल्टीट्यूड एंड एज कम्पेयर टू दिल्ली, तो शिमला हाई एल्टीट्यूड की होने से दिल्ली के मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो शिमला जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो इस वजह से वो क्या है, कोल्डर भी है किसी दिल्ली से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर भी क्या है, ट्रू है, और आर जो है ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। ये ही हमारे पास क्या आंसर भी है। बाकी आप देखेंगे तो ये सारे क्या है आपके पास, ये गलत है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए ये थी एक छोटी सी वीडियो, मतलब बहुत ही कम इसमें क्वेश्चन थे रीजनिंग पर बेस्ड, जो हमने अभी क्या करें यहाँ पर उनको देखा है, उनको यहाँ पर इसमें सॉल्व करा है, ठीक है ना। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स के भी कम ही क्वेश्चन थे, उनको भी हमने कर दिया है। रीजनिंग पे भी क्वेश्चन जो थे हमने वो भी कर दिए, कंप्यूटर पर हमने वो भी कर दिए, उसके बाद जीके हमने वो भी कर दिए। एक सिर्फ जो है इंग्लिश के भी थोड़े क्वेश्चंस थे, और साथ ही साथ जो टेलीकम्युनिकेशन के थे वो हमने नहीं करे, ठीक है ना। लेकिन वो आपको कंप्यूटर की जो वीडियो हुई है ना, उसमें आपको पेपर वो सारा दिखा दिया कि किन में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए।
ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो वो जरूर देख लेना उसमें, ठीक है। वो सारा वहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। बाकी चलिए अब इस वीडियो के साथ भी हमारी ये टेलीकम्युनिकेशन वाला पेपर भी हमारा होता है कंप्लीट। सो आई होप जो भी यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा आपको बेहतर लगा होगा, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी सारी वीडियोस, ठीक है। तो अगर आपको उन वीडियोस के साथ ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल पर नए हैं तो करते सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती भी है, ठीक है। बाकी चलिए आप अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर।